बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है बेटा सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी काउंटर कंट्रोल लूपिंग के बारे में। आपको असाइनमेंट भी गिवन थी। उस असाइनमेंट को कुछ स्टूडेंट ने काफ़ी हद तक ठीक कर लिया था। मैंने एक असाइनमेंट सेंड की थी और उसमें मैंने कहा था कि बेटा इसमें गलती है, वो आप लोगों ने करेक्ट करके देनी है। तो उम्मीद है आज सब ने असाइनमेंट कर ली होगी। तो सबसे पहले तो मुझे असाइनमेंट शेयर कर देंगे, फिर उसके बाद बेटा जैसे कि हम काउंटर कंट्रोल लूप के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाया जाता है। हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टॉप पॉइंट होता है और एक हमारे पास होता है स्टेप का पॉइंट, जहाँ से हमने उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना होता है। और ये ऑप्शनल होता है, मतलब अगर हम मोर देन वन का इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करवाना चाहते हैं तो फिर ये स्टेप लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्ट और स्टॉप जस्ट लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली एक एक का इंक्रीमेंट करता जाता है। जैसे इसके अंदर आपने देखा था कि हमने पहले 10 नंबर का सम लिया था, तो हमने इनिट वेरिएबल को 1 से स्टार्ट किया था और फाइनल को 10, तो 1 से लेकर 10 तक ये लूप चला था। ये दो लूप 1 से लेकर 10 तक चला था और क्या हुआ था कि एक एक का इंक्रीमेंट इसके अंदर खुद ब खुद होता गया था और वो जो भी 1 नंबर आता, 2 नंबर आता, 3 आता, वो जो भी नंबर होता वो सम के अंदर ऐड होता जाता। यानी सम के अंदर पहले 0 है तो 0 प्लस 1 1 हो जाता था, फिर 2 आया तो 1 प्लस 2 3, फिर 3 आया, पहले से काउंट सम के अंदर 3 पड़ा था तो 6, फिर 4 आया तो 6 प्लस 4 10। इस तरह टोटल सम 1 से लेकर 10 का। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक को वो जो असाइनमेंट दी थी वो आप लोगों ने की है। अब इसके अंदर हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं और साथ में नेक्स्ट लूप को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं जिसके अंदर एग्जांपल है कि हमने रीड करना है सम नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड कंप्यूट द सम एंड एवरेज ऑफ दोज नंबर्स। हमने यूज़र से कुछ नंबर रीड करने हैं, यानी हम यूज़र से इनपुट लेंगे कुछ नंबर्स और उन नंबर्स का फिर हमने क्या करना है, उन नंबर्स का हमने सम लेना है और साथ में उनका एवरेज लेना है। अब देखें कि हमने यूज़र से कहा कि आप इंटर करें टोटल काउंट ऑफ नंबर टू रीड, यानी कि वो कौन सी काउंटिंग है जहाँ तक हमने नंबर्स को रीड करना है। यानी चलिए मैं इसको यहाँ से शुरू कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमारा ये तो उसी तरह प्रोग्राम और प्रोग्राम नेम हो गया, फिर इम्प्लिसिट नन, फिर हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल हमने लिए, एक काउंट लिया, एक नंबर लिया, एक सम और एक इनपुट, और इसी तरह एक एवरेज का लिया जो कि रियल टाइप है। ठीक है। अब देखें हमने पहले सबसे पहले यूज़र को कहा कि आप हमें वो काउंटिंग बताएं कि टोटल नंबर आप कितने रीड करना चाहते हैं। यानी आप 5 नंबर लेना चाहते हैं, 10 लेना चाहते हैं, 20 लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे ही है कि आपने अपने पेज पे बॉक्सेस बनाने हो तो आप टीचर से पूछते हैं या क्वेश्चन करने वाले से पूछते हैं मुझे ये बता दें कि कितनी वैल्यूज़ आप मुझे लिख पाएंगे ताकि मैं उतने बॉक्सेस बना दूं। क्योंकि हमने लूप को रिपीट करवाना है तो हमने कितनी बार रिपीट करवाना है, यानी हमने जैसे ऊपर हमने तो 1 से लेकर 10 तक चला दिया था ना। अब हम 1 से 10 हमें नहीं पता कि यूज़र ने कितने नंबर इंटर करने हैं,
वो तो 1 से 10 हमने अपनी मर्ज़ी से चलाया था ना। अब हमें नहीं पता यूज़र 1 नंबर एंटर करेगा, 2 करेगा, 10 करेगा, 20 करेगा, तो मैं पहले से नहीं जानता, तो मैं यूज़र से ही पूछ लूँगा। जैसे आपने खुद अज्यूम नंबर नहीं करने, आपको किसी ने नंबर उन बॉक्सेस के अंदर लिखवाने हैं, तो आप बॉक्स बनाने से पहले उससे पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ कि टोटल कितने आप नंबर मुझे देंगे ताकि मैं उतने बॉक्सेस बना लूँ। तो हमने भी तो लूप को रिपीट करना है ना। तो हम यूज़र से पूछेंगे मुझे पहले ये बता दो कितने नंबर तुमने इंटर करने हैं। उसने कहा मैंने करने हैं 5। अब देखें हमने क्या किया कि डू नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया, यानी हमारा जो इनिशियलाइजेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 है। और हमने कहा कि कहाँ तक जाना है, काउंट तक, यानी उस यूज़र ने 5 बताया कि मैं 5 एंट्रीज करूँगा, तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा एक एक इंक्रीमेंट के साथ। तो टोटल कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा। अब इस 5 टाइम चलने के दौरान हमने क्या काम करना है, हमने एक तो नंबर यूज़र से रीड करवाना है, यानी नंबर इंटर करवाएंगे जो कि किस में आएगा, इनपुट के अंदर। यानी वो जो यूज़र नंबर इंटर करेगा वो किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू हो जाएगी, इनपुट के अंदर। यानी पहली बार ये 1 के लिए चला ना, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट चलेगी तो क्या होगा कि यूज़र नंबर इंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने नंबर इंटर किया 6, तो यहाँ पे क्या होगा, सम प्लस इनपुट, यानी 0 प्लस 6। ये 0 इसलिए सम को स्टार्ट करवाया जाता है क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर फर्स्ट टाइम जो भी ऐड होगा वही वैल्यू बन जाएगी। तो अब देखेंगे हमारी पहली वैल्यू थी 6, तो सम के अंदर 0 है, ऑलरेडी हमने 0 रखवाया हुआ है, तो 0 प्लस 6 क्या होगा, सम के अंदर क्या चला जाएगा, 6। इसी तरह नेक्स्ट फिर 2 के लिए ये चलेगा क्योंकि 5 तक जाके इसने रुकना है, तो ये रिपीट होगा। एंड डू तब होगा जब ये लूप तब ख़त्म होगा जब ये टोटल 5 टाइम चलेगा। तो अब 2 के लिए भी ये चलेगा, तो 2 के लिए जब चलेगा तो क्या इनपुट यूज़र से दोबारा ली जाएगी और यूज़र एंटर कर देता है नंबर 3। अब देखें पहले सम के पास क्या पड़ा है, 6, अब प्लस 3 हो जाएगा तो सम के पास क्या चला जाएगा, 9। अब फिर दोबारा ये 3 के लिए रिपीट होगा, तो फिर यूज़र से इनपुट मांगी जाएगी। यूज़र इनपुट के अंदर एंटर करता है फॉर एग्जांपल 7 करने, 7 एंटर करता है, तो पहले पड़ा है 9 सम के अंदर, अब क्या हो जाएगा, अब 16, 9 प्लस 7 16। फिर फोर्थ के लिए फिर ये चला क्योंकि नंबर अब एक एक का इंक्रीमेंट होते हुए फोर्थ हो गया, तो फोर्थ के लिए भी ये जब चलेगा तो इनपुट यूज़र से ली जाएगी क्योंकि यूज़र से ही रीड करवा रहे हैं इनपुट। तो यूज़र से इनपुट ली गई तो यूज़र ने 10 एंटर कर दिया। अब सम के अंदर ऑलरेडी 16 पड़ा है, इनपुट के अंदर हमने यूज़र ने एंटर क्या किया, 10। 16 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 26। फिर दोबारा चलेगा तो फिर क्या होगा कि यूज़र एक और वैल्यू इंटर करेगा। यूज़र ने जैसे ही वैल्यू इंटर की तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने 2 इंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या इनपुट के अंदर क्या आएगा, 2। तो 26 प्लस 2 28। अब देखें यहाँ पे ये 5 टाइम पूरा चल चुका है, तो अब ये लूप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी क्योंकि इसका एंड पॉइंट क्या था, 5 था, और ये 1 2 3 4 होता हुआ 5 तक चल चुका है। और सम के अंदर रिजल्ट क्या आया, सम के अंदर रिजल्ट आया 28। अब देखें हमने सम तो कैलकुलेट कर लिया, उसने ऊपर क्वेश्चन में कहा था सम कैलकुलेट करना है और साथ में एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज के लिए हमने, अब एवरेज को हमने इसके अंदर क्यों नहीं रखा था, डू के अंदर, क्योंकि देखें सम तो हमें हर नंबर को ऐड करना था, लेकिन एवरेज जो है वो हमें एक ही बार चाहिए और हमें टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं, यानी हमारी जो काउंटिंग है नंबर्स की उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी। तो यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, काउंट किया। अब देखिए यहाँ पे कास्टिंग हो रही है। कास्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यानी आपको टीचर एक नंबर लिखवाता है 36, वो कहता है कि ऐसा करो ये 36 को ना आप रियल टाइम में कन्वर्ट कर दो, यानी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो,
होल नंबर है 36, उसको वो क्या कहता है कि आप इसको रियल में कन्वर्ट कर दो तो आप उसको क्या कर दोगे, 36 पॉइंट समथिंग कर दोगे या 36.0 कर दोगे ना, सिंपल। तो यहाँ पे भी क्या करना है कि क्योंकि हमने इसका जो आंसर है वो रियल टाइप वेरिएबल के अंदर रखना है और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इन दोनों को भी फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, रियल के अंदर। यानी ये सम और जो काउंट है ये दोनों वेरिएबल इंटीजर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रन टाइम पे इनकी जो वैल्यूज़ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, रियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी सम के अंदर 28 है तो रियल की वजह से हमने इसकी कास्टिंग कर दी है। इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट करना। तो 28.0 बन जाएगी। इसी तरह काउंट के अंदर 5 है तो ये 5.0 बन जाएगा। और उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, एवरेज को डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम सम को भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो इसी तरह राइट की एक कमांड लिखेंगे जिसके अंदर हमने क्या कर देना है, सम को भी डिस्प्ले कर देना है। नेक्स्ट वन है एग्जिट एंड साइकिल स्टेटमेंट। एग्जिट एंड साइकिल स्टेटमेंट मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो पिछले प्रोग्राम के साथ। तो आज आप वही प्रोग्राम अच्छे से इस प्रोग्राम को भी समझें, पुराने के अंदर भी आप एरर फाइंड आउट करके उसको भी ठीक करें। और मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे देता हूँ कि आपने मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देना है इसी डू लूप के साथ। यानी हमारे पास जो काउंटर कंट्रोल लूप है इसके साथ आपने मुझे क्या करके देना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देना है किसी भी नंबर का। तो ये आपने असाइनमेंट करनी है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।